एशियन ग्रेनिटो इंडिया के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अमरेंद्र कुमार गुप्ता। और एशियन ग्रेनिटो आजकल खबरों में इसीलिए है क्योंकि इस कंपनी ने एक 225 करोड़ रुपए के राइट्स इशू का प्लान कर रखा है। तो गुप्ता सर, स्वागत है आपका। ये पहले तो ये अपकमिंग राइट्स इशू के बारे में बताएं। ये जो 225 करोड़ रुपए आप लोग जुटाने की योजना बना रहे हैं, इसका एंड यूज क्या होगा, इस रकम का कैसे इस्तेमाल होगा, और कंसर्न्स रहते हैं वो बुक्स पे डेट को लेकर। तो आपके केस में कहाँ डेट खड़ी है और क्या प्रोसीड वहां पे जाने वाले हैं क्या? सर, हमने जो जून महीने में डिसाइड किया था कि हम राइट्स इशू लाएंगे। तो वी आर अ फास्ट ट्रैक कंप्लायंट कंपनी, हमको तुरंत अप्रूवल्स मिल गए एक्सचेंजेस से। अभी जो हम राइट्स इशू ला रहे हैं 225 करोड़ का, इसमें हमारा प्राइम टारगेट है कि हमारी स्टैंड अलोन पे 80 करोड़ की डेट खड़ी है। हम वो 80 करोड़ की डेट को हम पहले हटाएंगे और उसके बाद ये बाकी पैसों का हम यूटिलाइजेशन करेंगे टुवर्ड्स वर्किंग कैपिटल एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जहां पर हम आगे भी कुछ ज्वाइंट वेंचर्स हम अनाउंसमेंट करेंगे। कुछ नए हम प्लांट हम लेने वाले हैं और फ्यूचर में इन पैसों से हम और भी कुछ नए कैपेसिटी एक्सपेंशन हम करेंगे। तो वो अभी अनाउंसमेंट में नहीं है, बट अभी के लिए हम इसको वर्किंग कैपिटल भी यूज करने वाले हैं। तो स्टैंड अलोन बेसिस पे डेट फ्री एंटिटी होगी। ये राइट इशुएंस को लेकर अपडेट क्या है सर? किस टाइमलाइन पे आप लोग वर्क कर रहे हैं? कब इसकी निटी-ग्रिटीज हमारे सामने आएंगी? सर, थर्ड वीक ऑफ ये राइट्स इशू के लिए आज हम बोर्ड मीटिंग कॉल करने वाले हैं, जहां पर हम फाइनल लेटर ऑफ ऑफर डिस्कस करेंगे। ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर की परमिशन हमें मिल गई है एनएससी एंड बीएससी से। अब इसके बाद हम थर्ड वीक ऑफ सितंबर में इसको हम खोल देंगे पब्लिक के लिए। तो मैं देख रहा था क्वार्टर नंबर्स, तो क्वार्टर नंबर्स में रिकवरी तो अच्छी नजर आ रही है। उन नंबर्स को हम लोग साल दर साल कंपेयर कर रहे हैं, तो एक नेशनल लॉकडाउन से रीजनल लॉकडाउन था, पर यहां से फिर आगे की चाल कैसी रहेगी पोस्ट राइट्स इशुएंस? एक कैपेसिटी एक्सपेंशन की जो आप बात कर रहे हैं, क्या केपेक्स प्लान कर रहे हो इसके अतिरिक्त? सर, अभी जो हमारी प्लानिंग में एक केपेक्स हमने अभी भी किया है, कंप्लीट किया है, जहां पर हमने नई किलन ऐड की है, जिसमें 12,000 स्क्वायर मीटर पर डे की कैपेसिटी एक्सपेंशन हुई है। वी आर लुकिंग एट समथिंग अराउंड 40,000 स्क्वायर मीटर पर डे वॉल टाइल्स के एडिशन हम करने की बात कर रहे हैं। ये प्लांट हम जॉइंट वेंचर में लेने की बात कर रहे हैं। ये अभी हमारा मोडस ऑपरेंडी अभी हमारे डिस्कशन चालू हैं, तो ये राइट्स इशू के बाद हम अनाउंस करेंगे। हमारी एक स्ट्रैटेजी है कि मोरबी में हम अपना एक्सपेंशन करें और मोरबी से अपना मटेरियल का कवरेज और बढ़ाएं। और प्रमोटर्स ने खुद की एक प्लांट लगाई है, प्रमोटर्स की फैमिली ने। अच्छा। वो प्लांट भी हमारे मई 2022 में उसकी प्रोडक्शन चालू हो जाएगी और उसकी पूरे के पूरे मटेरियल का ब्रांडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे। गुप्ता साहब, एशियन ग्रेनिटो में एक कंसर्न है। कंसर्न ये है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रमोटर्स का स्टेक रिड्यूस हुआ है इस कंपनी, और अब तो रिड्यूस होकर 26% पे खड़ा हुआ है। क्या कारण है स्टेक रिडक्शन का? इतनी लो प्रमोटर होल्डिंग क्यों? और फिर क्या कोई प्रमोटर्स की मंशा है इवेंचुअली बढ़ाने की अपनी होल्डिंग को? मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ सर। मार्च में प्रमोटर्स होल्डिंग करीब 34% की थी। उसके बाद उन्होंने वारंट सब्सक्राइब किया। वारंट्स के पैसे से हमने डेट रिड्यूस किया, जो हमने मार्केट में अनाउंस किया कि स्टैंड अलोन बेसिस पे मैंने 59 करोड़ का डेट पेमेंट किया था और ग्रुप लेवल पे वो 35 करोड़ था। और उसके बाद प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग मई महीने में कम की है करीब 12%। अभी उनकी होल्डिंग है 26.1%। प्रमोटर्स इससे नीचे कुछ भी नहीं जाने वाले। ये पैसों का प्रमोटर्स ने खुद का एक उनकी फैमिली ने एक प्लांट लगाया था एडिकॉन सेरामिका, और ये प्लांट जैसे मैंने आपको बताया कि मई 2022 में प्रमोटर्स ने करीब 41 करोड़ के मार्केट में शेयर के बेचे थे और इस प्लांट में उन्होंने अभी तक 60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो इसके बाद जो है प्रमोटर्स की मंशा ये है कि वो अपनी धीरे धीरे कंपनी में होल्डिंग बढ़ाएंगे। पोस्ट राइट्स इशू आप देख सकते हैं कि मार्केट से वो शेयर परचेज करना चालू करेंगे। ओके, तो आप कह रहे हो वो किसी वजह से निकाले गए थे और अब प्रमोटर्स यहाँ से फर्दर रिड्यूस नहीं करेंगे और आगे होपफुली प्रमोटर्स स्टेक बढ़ाएंगे। ठीक है, एक कंसर्न। दूसरा कंसर्न था वो डीआरआई का मैटर आपके एमडी के अगेंस्ट में। आपकी कंपनी सेक्रेटरी साहब ने नवंबर 2020 में कंपनी छोड़ी थी, जीएम फाइनेंस ने मई 2021 में। ये सब क्या चल रहा है सर? मैं बताता हूँ सर। डीआरआई का मैटर आया था कि उन्होंने इल्जाम लगाया था हमारे ऊपर कि हमने इम्पोर्ट ड्यूटी पे बचाने के लिए कम वैल्यूएशन पे नैनो क्रिस्टल का इंपोर्ट किया था, क्रिस्टलाइज नैनो का इंपोर्ट किया था। लेकिन वो उनका डीआरआई का उस समय हमने एडवांस में ड्यूटी को 3.5 करोड़ की भरी थी। उनका डिमांड को 4 करोड़ 32 लाख रुपए का था। लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई कैनन के मैटर पे, जिसमें डीआरआई ऐसे केसेस को हैंडल ही नहीं कर सकती। उसके बाद हमारा जो केस चल रहा था वो गुजरात हाईकोर्ट में था। हमने भी वहाँ पिटीशन डाला, उसमें डीआरआई ने रिप्लाई भी डाला है और सुप्रीम कोर्ट के जो कैनन के केस में जो जजमेंट आई है उस जजमेंट के बेसिस पे ये केस अभी क्वाश होने की तरफ है गुजरात हाई कोर्ट में। वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग केसेस टू बी क्वाश्ड
अब इसमें कुछ नया कुछ भी नहीं होने वाला है, उल्टा ये केस क्रॉस हो जाने के बाद जो हमने इम्पोर्ट ड्यूटी एडवांस में भरी थी वो भी हमें रिफंड मिल जाएगी। तो ये केस में कुछ अभी दम नहीं रह गया सर, DRI केस में। दूसरा कंपनी ये सेक्रेटरी हाँ, सेक्रेटरी का मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ। वो हमारे साथ 10 साल करीब 10 साल उन्होंने काम किया था। मिस्टर रेणुका उपाध्याय उनका नाम है। उसके बाद वो उन्होंने अभी रिलायंस की किसी कंपनी में ज्वाइन किया है। उनका ग्रुप का ग्रोथ था, उनका पर्सनल ग्रोथ था, तो वो वहां से चली गई। और जो GM फाइनेंस थे हमारे, वो भी हमारी कंपनी में तकरीबन 13-14 साल से थे। उसके बाद उन्होंने Exaro टाइल्स ज्वाइन किया जहां IPO आने वाला था, तो उनको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी और मैं था यहाँ पर काम संभाल, लेकिन मैंने भी 2019 में ही ज्वाइन किया है। तो फिर उन्होंने फिर एग्जिट ले लिया और वो Exaro की तरफ चले गए। तो ये दोनों पर्सनल ग्रोथ का मैटर था, इसमें कंपनी का कोई भी मैटर नहीं था। ओके, ग्रीनर पैस्चर्स जिसे हम कहते हैं। जी, ठीक बात। हाँ। अच्छा, खबरों में एशियन ग्रेनेटो कई सारी वजहों से है। एक वो एस्टन पेपर में आप ये कंपनी प्रमोटर है, लार्ज शेयर होल्डिंग पैटर्न कहता है 18% के आसपास का स्टेक, कुछ तो स्टेक पेयर ऑफ भी करा गया है। तो कितना स्टेक पेयर ऑफ करा गया, वो रकम का इस्तेमाल क्यों, वो यूटिलाइजेशन क्या होगा इस प्रोसीड का जो आ रही है आपके पास? सर, ये कंपनी में हम 2013 में जुड़े थे। हाँ। हमने 87,75,000 हमने शेयर खरीदे थे इसके। हम उस समय बड़े प्रमोटर थे। बाद में ये कंपनी जब पब्लिक इशू में आई तो हमारा स्टेक घट करके 18% पे आ गया। इसके बाद इस कंपनी ने इसमें स्टेक लिया था क्योंकि हम पैकेजिंग का प्रोडक्ट हम इससे लेते थे, ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन था। लेकिन अब उसके बाद फिर उसके चीपर वर्सन मार्केट में मिलने लगे, पैकेजिंग के लिए हमको सोर्सेज बढ़ गए। फिर ये जो स्ट्रेटेजी थी कि इस कंपनी को होल्ड करना, वो फिर फुलफिल नहीं हो पा रही थी। फिर मार्केट में एक्यूट टाइम पे हमने इसका होल्डिंग निकाल दिया। 87,75,000 शेयर हमने 53 रुपीज 50 पैसे में बेचे। इससे हमें 46 करोड़ रुपीज का इनकम हुआ, जिसमें 38 करोड़ रुपीज का नेट कैपिटल गेन फ्री इनकम हमको मिला है। ये पैसे भी हम डेट रिडक्शन, ग्रुप के डेट रिडक्शन में लगाने वाले हैं। और जो है जैसे मैंने आपको स्ट्रेटेजीज बताई कि हम कुछ प्लांट में एक्विजिशन, कुछ जॉइंट वेंचर करने वाले हैं, तो वहां पर लगाएंगे। वो क्लैरिटी राइट इशुएंस के बाद आएगी। जी, ठीक है। अच्छा, ये कंपनी टाइल्स, ये कंपनी इंजीनियर्ड मार्बल्स, ये कंपनी क्वार्ट्स वगैरह सब में आ गई है। अब कहाँ, कौन से प्रोडक्ट में सब्सटैंशियल गेन्स, किस प्रोडक्ट पे आप लोग ज्यादा बेट कर रहे हो, या टाइल्स ही कोर फोकस एरिया रहने वाला है? सर, टाइल्स कोर फोकस एरिया रहने वाला है, जिसमें GVT टाइल्स सबसे सब्सटैंशियल होने वाला है। आज के दिन में जो कंज्यूमर का प्रेफरेंस है वो GVT टाइल्स की तरफ चला गया। फ्रॉम सेरेमिक टाइल्स, फ्रॉम पॉलिश विट्रीफाइड, अभी ग्लेज विट्रीफाइड की तरफ ज्यादा पब्लिक का प्रेफरेंस है। आज के दिन में हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, जो हमने बताया कि एडिकॉन से हम बनाएंगे। वो नया प्रोडक्ट है लार्ज फॉर्मेट GVT टाइल्स, जहां पर साइज आएगी 1400, 2800, 3200, 1600, 3200, और ये 9.5 mm, 15 mm और 20 mm के थिकनेस में आएगी। ये प्रोडक्ट एक इंजीनियर क्वार्ट्स और मार्बल के और ग्रेनाइट के जो बाजार है इंडिया में, उसको पूरा डिस्टर्ब करने वाला है। हम इसको किचन स्लैब, फसाड्स, एलिवेशंस और कई सारी चीजों में हम इसको लॉन्च करने वाले हैं। और एक साथ हम इसको अपने कंपनी और शोरूम, 311 फ्रेंचाइज ऑपरेटेड एक्सक्लूसिव शोरूम्स और 6,500 टच पॉइंट्स में एक साथ लॉन्च करने वाले हैं। तो ये प्रोडक्ट हम अगले साल लॉन्च करेंगे और ये प्रोडक्ट पूरी तरह से मार्केट को डिस्टर्ब करेगा। और जहां पर आज इंजीनियर क्वार्ट्स और मार्बल, जो आज कोई अगर बंगलो बनवाता है या कोई अच्छा एलिवेशन या मॉल बनवाता है, वहां पर ये प्रोडक्ट 3,500-4,000 हजार रुपए में वो ग्रेनाइट ले रहा है या क्वार्ट्स ले रहा है या मार्बल ले रहा है। उसकी जगह पर हम इसको 1,500-1,600 रुपए में, उससे थिकनेस ज्यादा होगी और उससे स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, लाइफ टाइम ज्यादा होगी, तो वैसे प्रोडक्ट हम इसको देने वाले हैं मार्केट में। तो ये पूरा तरह हमारा रिसर्च का इनिशिएटिव है। गुप्ता सर, ये आपके लास्ट क्वार्टर के जब नंबर्स आए, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन खास तौर पे मेंशन कर रहा था भाई 50 करोड़ से ज्यादा के एक्सपोर्ट्स, तो क्या एक्सपोर्ट्स का स्पेशल थ्रस्ट एरिया हो गया है? आगे किस तरह से एक्सपोर्ट का ट्रैक्शन नजर आता है? सर, हमने एक्सपोर्ट 2019-20 में 160 करोड़ किया, फिर कोरोना काल में हमने 192 करोड़ का किया। अभी हमारी टारगेट है कि इस साल हम 350 करोड़ का एक्सपोर्ट करेंगे और बाई 2020-23 हम 500 करोड़ के टारगेट लेके चल रहे हैं। धीरे धीरे हम एक्सपोर्ट मार्केट में अपनी पहचान बढ़ा रहे हैं। यूएस में हम बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्टेड हो चुके हैं। GCC कंट्रीज में हम इस समय बहुत अच्छा नंबर 1 पोजीशन पे लेके बैठे हुए हैं। तो और हमको अपनी GCC कंट्रीज में, जो मेरा मेन मार्केट है, वहां पर हम अपनी कड़ और बढ़ा रहे हैं। और धीरे धीरे हमने अपने साउथ अफ्रीका और जैसे मैंने बताया यूएस मार्केट में हमने कुछ एग्जीक्यूटिव अभी वहां पर प्लेस कर दिए हैं ह्यूस्टन के मार्केट में, ताकि हमको वहां पर नए पार्टनरशिप मिले और नए मार्केट हम खोज रहे हैं कि वहां पर हम पहुंचे। आज के दिन में 103 कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें रेगुलर 78 कंट्रीज में जाता है। अभी उनको भी बढ़ाना है, 120 कंट्री तक पहुंचना है। और खास करके मेरा थ्रस्ट है GCC कंट्रीज और यूएस के मार्केट में, जहां पर यूएस की मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है। ये जो नए फॉर्मेट के टाइल्स ला रहे हैं, उसका भी डिमांड बहुत अच्छा है यूएस की मार्केट में। अभी क्वार्ट्स की भी डिमांड बहुत अच्छी है, इंजीनियर मार्बल की भी डिमांड बहुत अच्छी है, टाइल्स की भी डिमांड बहुत अच्छी है। तो हमें वहां करना है। और जो सबसे बड़ा फोकस है वो GCC कंट्री में, जहां पर ऑलमोस्ट हमारा 45% का प्रोडक्ट जाता है।
वो एक बार डायरेक्टर साहब आपने दिखाए थे, फिर से दिखाइएगा रेवेन्यूज के। तो पिछले कुछ दिनों से थमते हुए रेवेन्यूज लास्ट 2 ईयर्स से अब अच्छा ट्रैक्शन दिखाना शुरू कर रहे हैं। तो आप लोगों ने कुछ बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करे होंगे गुप्ता साहब, आगे 2-3 साल की ग्रोथ कैसी रहने वाली है? आप लोग क्या इंटरनली एस्टिमेट्स लेके चल रहे हो? सर पोस्ट कोरोना अगर कोरोना के टाइम को निकाल दिया जाए तो हमारी 32% की ग्रोथ आई थी, 32%। अब हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डबल डिजिट ग्रोथ में रहेंगे, तो इस साल हम जैसे 1500-1600 करोड़ का टारगेट हम कर रहे हैं और आगे जाकर के हम 2022-23 एंड करने वाले हैं जो 2000 करोड़ के ऊपर। अगले 3 सालों में वी शुड प्लेस आवर कंपनी समवेयर अराउंड 2400 करोड़। तो अभी जो मार्केट में जो अभी हमारी पोजीशन है वो नंबर 3 की पोजीशन है और वो पोजीशन को मुझे नंबर 2 पे ले जाना है। और अभी जो करंट प्रोडक्ट है हमारा, इसी प्रोडक्ट में टाइल्स मार्बल बाथवेयर एक इसमें सेगमेंट है जो हमने 2019 में शुरू किया था, बाथवेयर की सेगमेंट। ये सेगमेंट धीरे धीरे ट्रैक्शन पकड़ रहा है और 2022-23 में ये सेगमेंट शुड भी 100 करोड़ के ऊपर क्रॉस कर जाएगा। तो ये बहुत एडिशनल रेवेन्यू है। लार्ज फॉर्मेट हमको करीब 150 से 200 करोड़ का रेवेन्यू देगा। नए कैपेसिटी जो मैंने एडिशन किए हैं उसमें कुछ 80 करोड़ बढ़ने वाले हैं और जो जेवी हम करेंगे उससे हमारी रेवेन्यू करीब 300 करोड़ की रेवेन्यू बढ़ेगी। तो एग्रेसिव टारगेट। गुप्ता साहब, बेस्ट विशेज आपके उस राइट इशुएंस के लिए। पर इस राइट इशुएंस से तस्वीर कितनी बदलेगी, इस पे बात करने के लिए अरिहंत कैपिटल मार्केट्स के आशीष महेश्वरी साहब जुड़ते हुए। महेश्वरी साहब, ये राइट इशू को आप कैसे देख रहे हो? क्या बदलेगा? एशियन ग्रेनेटो स्टॉक कैसा लगता है? बिल्कुल आशीष, ये राइट इशू एक नीड ऑफ आवर है और एक्सारो टाइल का जैसे अभी आईपीओ आया था और जो पब्लिक का रिस्पांस आया था, तो एक ये शो करता है कि इस इंडस्ट्री में लोगों का रुझान दोबारा डेवलप हो रहा है। दूसरा, यदि आप दूसरे भी टाइल्स स्टॉक देखें तो ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई से 5 या 7% की टेरिटरी में जो हाई से ट्रेड कर रहे हैं। तो जैसे जैसे रियल एस्टेट सेक्टर में लोगों का रुझान आ रहा है, तो ये टाइल और मार्बल जो पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं, यहाँ पर भी हमें बाइंग देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि जो डेट है, यही मात्र एक बड़ा कंसर्न है एशियन ग्रेनेटो के स्टॉक्स में, क्योंकि यदि पिछले साल का इतिहास देखें तो उन्होंने 32 करोड़ रुपए के आसपास का सिर्फ इंटरेस्ट पे किया है। तो ये राइट इशू आने के बाद में बिल्कुल जो मेरा मानना है कंपनी का ये जो इमेज है और जो वर्किंग है उसमें एक सी चेंज देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्री राइट ऐसे स्टॉक को एक्यूमुलेट किया जा सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज भी सिर्फ 8-9 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पर मिल रहा है। जो और एक और इंटरेस्टिंग बात है, जो अभी लिस्ट हुई थी कंपनी एक्सारो टाइल्स, उसका ही मार्केट कैप करीब 625 करोड़ रुपए का है और इससे 5 गुना बड़ी कंपनी एक्सारो के से जो 5 गुना बड़ी है एशियन ग्रेनेटो, उसका मार्केट कैप 600 करोड़ से भी कम है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा निवेश का मौका है यदि इस लेवल पे एशियन ग्रेनेटो को एक्यूमुलेट किया जाए तो। एशियन ग्रेनेटो को एक्यूमुलेट करने का। चलिए महेश्वरी साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा, एक स्क्रीन पे खबर चल